हेलो क्लास। हम संस्कृत का दोहरान कर रहे हैं। पाठ 1 और 2 का हम दोहरान कर चुके हैं। साथ में मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों का दोहरान करवाया है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का भी दोहरान करवा दिया है। आज हम पाठ 3 संस्कृत का पाठ 3 अहम नदी अस्मि। पाठ 3 का नाम है अहम नदी अस्मि। मैं नदी हूँ। नदी अपनी आत्मकथा बता रही है। नदी अपनी आत्मकथा बता रही है कि मैं नदी हूँ और जीवनदायिनी है नदी। नदी वृक्ष, मैंने आपको पहले भी बताया है कि नदी और वृक्ष के बराबर परोपकारी कोई नहीं है। पूरा जीवन वृक्ष और नदी परोपकार में निकाल देते हैं। तो सीख भी देते हैं कि हमें अपना जीवन के लिए कुछ समय दूसरों के लिए देना चाहिए। पर नदी और वृक्ष दोनों परोपकार के अंदर टॉप पे आते हैं। कभी भी नदी अपना पानी नहीं पीती है, एक बूंद पानी भी नहीं पीती है, हमेशा दूसरों को देती है। वृक्ष अपना कुछ भी फल नहीं खाते, फूल नहीं खाते, ठीक है ना, छाया भी नहीं लेते, सब दूसरों के लिए। फिर भी नदी इस आत्मकथा के द्वारा हमें ये बता रही है कि किस तरह से लोग मेरे जल को गंदा करते हैं और मुझे उस समय कितना बुरा लगता है। तो मैं लोगों से ये विनती करती हूँ, एंड में उन्होंने विनती भी की है कि मेरे लोग मनोरंजन के लिए आते हैं। मेरे तट पर लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर फिर बहुत सारे गेम खेलते हैं, खाना वाना जो भी खाना होता है, कचरा वगैरह सब मेरे तट पे छोड़ देते हैं, मेरे पानी में बहा देते हैं। लोग स्नान करते हैं, स्नान करके मेरे जल को गंदा करते हैं और जितने भी कल कारखाने हैं उनके जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मेरे अंदर डाल देते हैं। तो इन सबसे नदी बहुत दुखी है। कहती मैंने तो अपना पूरा जीवन तुम्हारी परोपकार के लिए लगा दिया और तुम जीवनदायिनी नदी को ही तुम गंदा कर रहे हो। तो नदी ने अंत में हमसे वो भी कहा था कि मेरी विनम्र विनती है कि मेरे जल को गंदा ना करो, क्योंकि जल से ही जीवन है। जल की एक एक बूंद अनमोल है बेटा, जिसकी कोई कीमत नहीं है। जब जल पीने को नहीं मिलेगा, दूषित जल हमारे कोई काम का नहीं है। सागर दुनिया के भरे पड़े हैं, महासागर भरे पड़े हैं, लेकिन क्योंकि वो पानी हमारे पीने के लिए नहीं है। नदी का पानी मीठा होता है, वो हमारे पीने के काम, सभी कामों में वो आ सकता है। तो हमें जल को किसी भी उस पर खराब नहीं करना है, अपव्यय नहीं करना है। अपव्यय मतलब दुरुपयोग नहीं करना है, जितना चाहिए उतना ही, ठीक है। कई लोग बहुत सारा पानी गाड़ियों की सफाई में और आगे छिड़काव में, वो सब पीने का पानी है। तो क्योंकि हमें ये एक ऐसा संसाधन है जो कि अगर इसकी कमी आ जाती है तो उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर जहाँ लोग मीलों चल करके पानी लेके आते हैं, उनके लिए पानी की बहुत कीमत है। नदी वही बता रही है कि जल है तो जीवन है। अगर जल को ही आप लोगों ने जल की कीमत को नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ियों को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हम इसके एमसीक्यूज करेंगे और एक रूप भी करेंगे। इसका हमारा वही उचित विकल्प चुनिए। आपके एग्जाम के हिसाब से रिवाइज करवा रही हूँ मैं। विकल्प का मीन्स होता है ऑप्शंस ABCD जो होते हैं वो। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, नद्या जले, नद्या माने नदी का जल, पंचमी विभक्ति, नद्या जले जनाः किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं। नदी के जल में लोग क्या करते हैं, अभी बताया मैंने, क्या करते हैं। स्नानम कुर्वन्ति, सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए, स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। कुछ लोग कपड़े धो लेते हैं, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। नदी जल जीवानाम का अस्ति, जीवन दात्री। नदी जल जीवानाम, जल में रहने वाले जीवों के लिए नदी क्या है, जीवन दात्री है, मछली है, और भी जितने भी जल जीव हैं, जीवानाम का अस्ति, जितने भी जल जीव हैं। उत्तर आएगा जीवन दात्री। बेटा जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं, हम लोग थल पे रहने वाले हैं,
हम लोग थल पे रहने वाले हैं, भूमि पे रहने वाले हैं। पानी में कुछ समय के लिए जाएगी, कुछ समय रह सकते हैं हम, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद हमें पानी पे इस पे भूमि पे आना पड़ेगा, है ना। हम लोग थल चर हैं। जो लोग पानी में रहने, जो जीव पानी में रहने वाले हैं, बहुत सारे जीव हैं। आपने कविता पढ़ी, मछली जल की रानी है, पानी में ही रहती है हमेशा। तो उन सब जीवों का जो उनके लिए क्या है, पानी, नदी क्या है, जीवनदात्री है, जीवन देने वाली है। ठीक है। कृषका नद्या जना जलात जना जलात कान गृहीत्वा विक्रीणति लोग जल के अंदर क्या चीज वो विक्रय करते हैं, जल की कौन सी चीज से, क्या, मीनान, मछली का, मछली पालन करते हैं जल के अंदर, मीनान। ठीक है ना। कौन सी चीज की बिक्री करते हैं, पानी में से कौन सी चीज की बिक्री करते हैं, पानी में से मछलियों को पालते हैं और फिर उसकी बिक्री करते हैं। वो उनकी आजीविका का साधन होता है, वो उनका रोजगार होता है। ठीक है ना। उसके बिना अगर पानी नहीं होगा, नदी नहीं होगी, तो वो उसमें से ही पकड़ते हैं और फिर उसकी वो करते हैं। आपने देखा भी होगा, जाल डाल करके पकड़ के लेके आते हैं ना मछलियों को। के बिना कोअपि जीवितुम न शक्नोति। किसके बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है। ठीक है। अब हमारे यहाँ वन वर्ड के, वन वर्ड में पहला क्वेश्चन है, जना कुत्र आगत्य मनोरंजनम कुर्वन्ति। एक शब्द में उत्तर देने हैं हमें, एक शब्द में उत्तर लिखिए। प्रश्न जो है, जना कुत्र आगत्य मनोरंजनम कुर्वन्ति। लोग कहाँ आकर मनोरंजन करते हैं, नदी तटे, नदी के किनारे आकर के मनोरंजन करते हैं, नदी तटे। ठीक है ना। नदी के तट पे आके बहुत सारे गेम खेलते हैं और मनोरंजन करते हैं। नद्या जले का क्रीड़ा भवती, रिवर राफ्टिंग करते हैं, है ना। नदी के जल में लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। क्या गेम खेलते हैं, रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग। कृषका नद्या जलेन किम कुर्वन्ति। कृषक लोग, किसान लोग नदी के जल का क्या करते हैं, पानी सिंचाई करते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं, है ना। किसान लोग नदी के जल से खेतों की सिंचाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे खेतों की सिंचाई के लिए, क्षेत्राणि, क्षेत्र मतलब खेत, क्षेत्राणि सिंचन्ति, है ना, खेतों की सिंचाई करते हैं। अब है जलम एवं किम कथ्यते। जल क्या कहता है हमसे, नदी क्या कहती है, नदी और जल एक ही बात है। क्या कहता है, दूषम न करते रहो, मुझे दूषित मत करो। क्या कहता है, नदी और जल दोनों, दूषितम न कर्तव्य, मुझे दूषित मत करो, क्योंकि मैं केवल आपके लिए ही अपना जीवन पूरा का पूरा लगा देती हूँ। नदी भी कहती है, जल भी कहता है, मुझे दूषित ना करो। जल है तो
जीवन है। जल के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी। हम खाने के बिना हम 2 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना हम 2 दिन भी नहीं रह सकते, है ना। पूरे दोहरान को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।